नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु इस भवतरुकामूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसका सात तत्व के संबंध में किस प्रकार अन्यथा श्रद्धान होता है, उसकी चर्चा यहाँ टोडरमल साहब ने इस अधिकार के अंतर्गत ली है। सात तत्व की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा उसको विश्वास है। सात तत्व जीव अजीव आश्रम बंध संवरण निर्जरा मोक्ष है, ऐसा उसको विश्वास है। लेकिन उनका भाव भाषण नहीं है, और भाव भाषण नहीं होने के कारण उसके सम्यक दर्शन नहीं है। ये बात टोडरमल जी साहब यहाँ समझाकर, यदि हम में से कोई व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के कोटे में है तो उसको प्रेरित किया जा रहा है, उसको प्रेरणा दी जा रही है, भाई भाव भाषण बहुत जरूरी है। बिना भाव भाषण के सम्यक दर्शन नहीं होता। और भाव भाषण की महिमा को समझाते हुए टोडरमल जी साहब ने यहाँ तिर्यंच गति के जीव, उनका उदाहरण दिया है ना, कि उन्हें भाव भाषण है कि मैं ये हूँ जीव। अभी जीव शब्द नहीं जानता, लेकिन मैं ये हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा तिर्यंच गति वाला जीव जानता है। शरीर शब्द नहीं जानता, लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ उसका भाव भाषण है। बात पकड़ में आई आपको? अभी शरीर शब्द ये तो मनुष्य अब हम लोग भाषा में उपयोग करते हैं, लेकिन उसको क्या भाव भाषण है? ये मैं नहीं और मैं जीव हूं, ऐसा भाव भाषण है। इस भाव भाषण के बल पर वह सम्यक दृष्टि है, वह ज्ञानी है, वह धर्मात्मा है, वह सुखी है। किसके बल पर? वो भाव भाषण के बल पर। ये बात टोडरमल जी साहब यहाँ समझा रहे हैं। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया है। ठीक है, शिवभूति मुनिराज का उदाहरण, क्योंकि आगम में उनके संबंध में कि उनका क्षयोपशम अत्यंत अल्प था, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। इस संबंध में आपने अनेक बार अनेक विद्वानों से सुनी होगी बात। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने कि उनका क्षयोपशम इतना अल्प होने पर भी उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया। क्या ले लिया? केवल ज्ञान ले लिया। तो महाराज केवल ज्ञान ले लिया तो क्या विधि से केवल ज्ञान लिया? जो सात तत्व का नाम नहीं जानते, जो एक भी सूत्र जो आगम का याद नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया।
आपको आश्चर्य तो लग रहा होगा, ऐसे कैसे है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भले ही उन्हें याद नहीं है, लेकिन उनको भाव भाषण था, और मैं जीव हूं ऐसा उनको भाव भाषण था, और उसमें एकाग्र होकर उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया। ये है असली विधि। आई बात समझ में कि अपने स्वभाव का निर्णय करके, उसमें अहम स्थापित करके, उसमें एकाग्र होकर क्या करता है जीव? केवल ज्ञान ले सकता है। अपन कहाँ लगे हुए हैं? अपनी ताकत कहाँ लगी हुई है? कोई तो क्षयोक्षम बढ़ाने में, कोई जगत की प्रसिद्धि में, कोई है ना उसी में बाहर में उलझा हुआ। ये बात यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। निकालिए पेज नंबर 237, है ना, मिल गया ग्रंथ। वो पैराग्राफ की नीचे की 3 पंक्तियां जहां अपन ने कल प्रकरण छोड़ा था, वहां से अपन आगे बढ़ेंगे। शिवभूति मुनि मिल गया? मिला कि नहीं मिला? मिल गया। शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे। क्या आपको गजब की बात लग रही होगी। एक तरफ तो लिखा है यहां पर शिवभूति मुनि, क्या थे? कौन वो? मुनिराज, है ना। 3 चौकड़ी कसाय का अभाव उनके था परिणति में, है ना। और स्मरण शक्ति, ज्ञान का क्षयोक्षम इतना अल्प था कि वह 7 तत्व का नाम भी नहीं बता सकते थे। आप देखो, अपने भी प्राय कर आपको ऐसा लगता होगा कि ज्ञानी कौन है? कोई 10,000 सूत्र बोल देता है, कोई 20,000 सूत्र बोल देता है, कोई इस ग्रंथ की बात बता देता है, कोई इस ग्रंथ की बात बता देता है। वह ज्ञानी है? अपना क्या चलता है ज्ञानी के अंदर? क्या ज्ञानी की डेफिनेशन आप कहां से उठा रहे हो? कि उसका क्षयोक्षम या उसकी स्मरण शक्ति कितनी है, या उसको कितना याद है, उसके आधार से आप ज्ञानी का निर्धारण करते हो। ऐसा ही है ना आपका, है ना। और जबकि ज्ञानी कौन? कि जो अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वीकारता हो, उसका जिसको भाव भाषण हो, वह ज्ञानी। कौन ज्ञानी? ज्ञानी कौन? बोलो भाई, ज्ञानी कौन? जो अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वीकारता है। बस इतने से काम चल जाएगा, उसको तत्वार्थ सूत्र पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। करे तो अच्छी बात है, और नहीं हो, और जो अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वीकारता है तो भी काम हो जाएगा। क्या बात करते हो? हाँ, अरे भाव भाषण के बल पर शिवभूति मुनिराज ने केवल ज्ञान ले लिया। किसके बल पर? ये बात यहाँ 3 पंक्तियों में यहाँ टोडरमल जी साहब स्पष्ट करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? शिवभूति मुनि, है ना। मुनि शब्द लिया, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव वर्तता था, दीक्षा हो गई, लेकिन स्मरण शक्ति कितनी कमजोर थी कि उन्हें 7 तत्व के नाम याद नहीं थे। क्या लिखा? जीवादिक का नाम नहीं जानते थे। जीवादिक में क्या लेना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अपन तो जान गए ना, अपने को तो याद है ना, और उनको तो ये भी याद नहीं था, है? फिर कौन ज्ञानी है? शिवभूति। गजब की बात है। कभी फार्मूला आप किधर से लगाते हो, कभी किधर से लगाते हो फार्मूला, है? क्यों ज्ञानी? क्यों ज्ञानी है? हाँ, कि उनको आत्मा का भान था, उनको शरीर से भिन्न मैं जीव हूं ऐसी अंदर में प्रतीति वर्तती थी, श्रद्धा थी उनकी, इसीलिए वो ज्ञानी। इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे। और तुस मास भिन्न है, ऐसा रटने लगे। है? अब ये जैसे बहुत लोगों को याद धीरे धीरे होता है ना, जिनका क्षयोक्षम कम होता है, तो वो भी क्या करता है? पाठ करते समय रटता है? रटता है, क्योंकि अपन एक फार्मूला सुना है ना, जो करत करत अभ्यास के
जड़मती होत सुजान, बार बार अभ्यास करने से जो है क्या होता है, जड़ जिसकी बुद्धि कम है वो भी सुजान ज्ञानवान हो जाता है। ठीक है, तो उसको रटो, है ना। अभी देखना, रटना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है, और भाव भाषण होना एक अलग बात है। 3 बात हो गए ना। रटना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है, और भाव भाषण होना, तीनों में अंतर है। अभी किसी को बोला तेरे को याद करना, मैं मूर्ख हूं, तो वो ऐसा रटने लगा। अब उसको मूर्ख का भी अर्थ पता नहीं है और रटने लगा। तोता रटता है, जैसे बोलते तोता रटन, तो वो रटने लगा। ठीक है, और एक की मूर्ख मतलब अज्ञानी है मैं, और एक अंदर में अपने को अज्ञानी रूप फीलिंग कर रहा है ना। भाव भाषण 3 बात अलग अलग हो गई ना। तो यहां कह रहे हैं कि उनका क्षयोपशम इतना अल्प था, गुरु ने उनको कहा कि भाई यदि केवल ज्ञान लेना है, पूर्ण सुखी होना है, तो तुझे राग द्वेष को मिटाना है। क्या करना है? मारुस मातुस। क्या बोला गुरु ने? मारुस मातुस। राग द्वेष को मिटेगा पूरी तरह से तो तेरी परिणति में केवल ज्ञान हो जाएगा। और राग द्वेष को मिटने के लिए क्या करना कि जो तेरा स्वभाव है ना, जो कैसा जीव वो जो सबसे भिन्न है उसमें एकाग्र होना। क्या इतनी बात गुरु ने समझाई। अब जब गुरु ने समझाई, उन्होंने सुनी और उनको ये बात अंदर में फिट हो गई। क्या फिट हो गई? कि स्वभाव में एकाग्र होना है, शरीर से भिन्न, कर्म और उदय से भिन्न जो मेरा स्वभाव, उसमें एकाग्र होने से राग द्वेष मिट जाते हैं, है ना। तो तुझे क्या करना है? राग द्वेष मिटाना है। लेकिन गुरु ने जो बोला था कि मारुस और मातुस, अब इतना भी उन्हें याद नहीं रहा है। फिर क्या हुआ? जब आहार के लिए निकल रहे थे कुएं के पास, महिला है क्या है, उड़द में से छिलका अलग कर रही थी। किसी महिला ने पूछा क्या कर रही है, तो दूसरी महिला ने जवाब दिया कि तुस मांस भिन्न कर रही, छिलका और उड़द अलग अलग कर रहे, है ना। ठीक है, अब वो उनके कान पड़ गई तो सुना क्या उन्होंने? वो जो यहाँ लिखा है तुस मांस भिन्न, क्या सुना उन्होंने? तुस मांस भिन्न। अब क्षयोपशम इतना कमजोर था, पुरानी बात कही और ये सूत्र बोलने लग गए, तुस मांस भिन्न, तुस मांस भिन्न, तुस मांस भिन्न। और ऐसा कोई सूत्र आगम में है भी नहीं है। क्या बोलने लगे? तुस मांस भिन्न, तुस मांस भिन्न, ऐसा बोलने लगे। लेकिन ऐसा सूत्र तो आगम में कोई है नहीं। लेकिन देखना, बोल रहे हैं तुस मांस भिन्न और अंदर में भाव भाषण चल रहा है, शरीर कर्म उदय से, मतलब मैं शरीर कर्म उदय रागादिक से भिन्न हूं और मुझे अपने स्वभाव में एकाग्र होना है। ये तो भाव भाषण चल रहा है, सूत्र बोला जा रहा है तुस मांस भिन्न, और अंदर में फीलिंग क्या हो रही है? फीलिंग क्या हो रही है? हाँ, देखना बहुत है ना। जैन साहब जो करोड़ रुपया नहीं जानता, ठीक है, करोड़ किसको बोलते नहीं जानता, बिल्कुल गांव का बिल्कुल ऐसा है, और उसको ऐसा इतने पैसे एक साथ देख ले, मान लो अटैची में है, तो उसको क्या लगता है? फीलिंग क्या होती है? बहुत धन है। फीलिंग तो होती है, कितना है अमाउंट नहीं पता, लेकिन फीलिंग है ना, कितना है? बहुत है ना। ठीक है, तो वहां सूत्र बोला जा रहा है तुस मांस भिन्न, और अंदर में उन्होंने शरीर से भिन्न अपना जो आत्मा है उसमें एकाग्रपना करके क्या हुआ? केवल ज्ञान ले लिया। गजब की बात। क्या हो गया जैन साहब? केवल ज्ञान ले गया। और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी सूत्रों में ही अटके हुए हैं, उसके भाव भाषण और उसके संबंध में यथार्थ विचार नहीं है।
जिस कसाय से भिन्न पड़ना है, जिस शरीर से भिन्न पड़ना है, जहां शुभाशुभ भाव से भिन्न पड़ना है, एक बार तू विकल्पात्मक ज्ञान में भी भिन्न तो पढ़। हाँ बोलो, कितने लोग प्रयास करते हैं? किससे भिन्न पड़ना है जैन साहब? कसाय से भिन्न पड़ना है, शुभाशुभ भाव से भिन्न पड़ना है, शरीर से भिन्न पड़ना है। तो कभी भी एकांत में बैठकर आधा एक घंटा उस भिन्नता का विचार तो कर, और भिन्नता में उसके संबंध के विकल्प से भी भिन्न। हाँ, और साहब बार बार मेरे को शुभ अशुभ भाव छोड़ना है, तो बार बार विकल्प भी शुभ अशुभ भाव के ही आ रहे हैं, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना है। अरे भाई, तेरे को विकल्प इसलिए आ रहे हैं कि अभी तेरे को स्वभाव की महिमा नहीं आई है, स्वभाव की कीमत आनी चाहिए। स्वभाव कैसा है, उसके आश्रय से क्या लाभ है, कितने गुण है, कितनी शक्ति है। अनंत काल से है ना 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ जीव, तो भी स्वभाव में कुछ भी कमी नहीं और अशुद्धि ने प्रवेश किया नहीं है? है? ऐसा लगा आपको? फीलिंग हुई कभी? बोलो। तो करना है ना बाबूजी, आप बताओ, और तरीका दूसरा बताओ ना, तरीका बताओ ना। अपन संसार समुद्र को पार करना चाहते हैं, अच्छा हम वही घिसा पीटा तरीका ही एडॉप्ट कर रहे हैं, शुभ अशुभ भाव में ही डोले जा रहे हैं, और ये मान के बैठे हुए हैं कि यहाँ मेरे को धर्म हो जाएगा। तो भाई कैसे है, समझाओ तो सही आप। पाप पुण्य में ही डोल रहे हैं, मतलब पाप पुण्य के भाव होने, मैंने आपको बोला वो इतनी प्रॉब्लम नहीं, वो तो भूमि के अनुसार होंगे, लेकिन आपने उनको ऊर्ध्व कर रखा है। बार बार आपका उपयोग उधर जाता है, थोड़ा सा शुभ में आ जाता है तो तू अच्छा मानता है, अशुभ में चला जाता है तो उसको अशुभ मेटो, अशुभ मेटो। लेकिन तेरा स्वभाव कैसा है उसका तो तेरे को खबर नहीं है। आई बात? क्या बात पकड़ में आई? कितने लोगों को समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? क्या पुरुषार्थ करना है अपने को इस पर्याय में, ये बताओ आप। घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करानी है? क्या करना है बोलो, क्या करना है? अरे इन भावों से भिन्न अपना ज्ञायक स्वभाव, उसका निर्णय करना है। किन भावों से भिन्न? हाँ, ये जो शुभ अशुभ खाने कमाने गहने बनाने के भाव है, या दया दान पूजा व्रत के भाव है, इनसे भिन्न मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव में इनका प्रवेश ही नहीं। कितनी बात समझ में आ गई आपको? कितने को समझ में आ गई? फैजाव साहब, ये पाप पुण्य के भाव मेरे में नहीं है, पहले ये नक्की करो। कितने को समझ में आ रही है? आपके चेहरे से मुझे लगता है कि समझ में कितने को आ रही? पाप पुण्य के भाव किसमें है? किसमें है? किसमें है? मेरे में नहीं है दादी जी। बहुत ज्यादा याद हो नहीं हो तो ये कटोरी मेरी नहीं है, बस इतने से काम चल जाएगा। किसकी है जाने दो, मेरी नहीं है। बर्तन को ढूंढना है ना सो में से, तो ये मेरी नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, कर्म मेरा नहीं है, शुभाशुभ भाव मेरे नहीं है। कितना सरल ज्ञान है। आपको स्टेनलेस स्टील में कितना क्रोमियम होता है, कितना निकल होता है, कितने वजन की कटोरी है, इतना याद नहीं हो तो चलेगा। क्या याद रखना, ये मेरी नहीं है। क्या है? जैन साहब, आश्रम कितने 57 प्रकार के हैं, संवर 57 प्रकार के हैं। ये याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन मैं आश्रम से भिन्न हूं, ये याद रखना है। दादी सरल है। जीव कितने होते हैं? बोले 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। बोले मैं इंद्रिय वाला नहीं हूं, बस इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। साहब, मैं कैसा हूं? मैं इंद्रिय वाला नहीं हूं, इंद्रिय मुझसे भिन्न है, मैं तो अतीन्द्रिय हूं। याद रहेगा आपको?
बोलो भाई, जल्दी बोलो। हाँ जी, आना जी है? इतने से काम हो जाएगा क्या दादी जी? इतने से काम हो जाएगा। ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, मेरे को 415 गाथा समय सार की नहीं आती है, ये मेरे को नहीं आता, ये नहीं। क्या ये मेरा नहीं है? ये मेरा नहीं है, बस काम हो जाएगा। शरीर मेरा नहीं है, कर्म मेरा नहीं है, रागादि भाव मेरे नहीं है, ये आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष, इससे भी मैं भिन्न एक ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं। इतने से काम चल जाए। ये तो अभी शब्दों में डोल रहे हो, अंदर में जाकर ज्ञायक को पकड़ना है। हाजी अन्ना जी, कितने को समझ में आ रही बात? आ रही है? कया साहब, इतने से काम कर लिया है श्रीमूर्ति मुनिराज ने। हाँ, ये बात कह रहे हैं यहां पर। क्या रटने लगे? तुस मास भिन्न रटने लगे। और ये शब्द तो आगम में कहीं आया ही नहीं था। लो जैसा ये शब्द, ये सूत्र कहीं आगम में आया ही नहीं, जो वो रट रहे थे, और केवल ज्ञान ले लिया। अच्छा, तो बिना आगम की बात से भी केवल ज्ञान हो जाता है? बिना आगम के ब्याज कोई भी सूत्र रटने लग जाएंगे तो केवल ज्ञान। अरे भाई, वो मुंह से कुछ बोल रहे थे और अंदर में ज्ञायक में स्थिर हो गए। क्या कजाव साहब? मुंह से कुछ बोल रहे थे और अंदर में उन्होंने ज्ञायक, ये है ना, मैं शरीर से भिन्न हूं, और मैं अब ये भिन्न भिन्न, ये भी भिन्न हूं, शरीर नहीं, मैं हूं, मैं वो नहीं। फिर मैं एकाग्र हो गए, काम खत्म। बाहर क्या है जाने दे। क्या जैसा है? बहुत बार ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज मिली हुई, ये मेरी है, मेरी मिल गई, बाकी सामग्री मेरी नहीं है, खत्म। नहीं हो गई ये, फिर नहीं, मेरी मिल गई, ये मेरी है, इसमें ही सब खत्म है। हो गया खत्म। हाँ, बस बात ये समझता है अच्छी तरह से। तो अंदर में क्या दिक्कत है? बाहर समझता है, अंदर समझना, अंदर कुछ थोड़ी करना है, समझना ही तो है। हा? 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 इसी का नाम जैसा पुरुषार्थ है। हाँ, कोई कमर सीधी करने का नाम या कोई इधर से उधर द्रव्य को डाल देने का नाम, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये तो इन सब माध्यमों से हम इसका विचार करते हैं। यदि इन सब माध्यमों से ये विचार नहीं हो रहा है तो अपना मूल काम रह गया। रोज अपन भूल जाते हैं, भूलने की हमारी, इसलिए हम 2 टाइम मंदिर आते हैं कि हमें याद रहे कि मैं शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, शुभाशुभ भाव से भिन्न। इसलिए हम भगवान के सामने आते हैं। अब आप यहाँ आके रटा रटाया उपयोग कहीं जा रहा है, आज मेरे को जाना है उगई करने के लिए, नमो रतान, नमो सिद्धाराम, नमो आयराम, फिर अर्घ रटा हुआ है और ये डाल दिया, क्या हो इसमें? फिर एक और, मैं तो रोज दर्शन करता हूं, मैं तो रोज प्रचार करता हूं, क्या करता है ये बता? तो नहीं करे क्या दर्शन? हम कहां कह रहे हैं कि मत करो, जिन्हें तो दर्शन करो, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। भाई काई के लिए मंदिर आ रहे हो ये तो बताओ? रोटी खाने की परमिशन लेने के लिए कि जगत में अपने को धर्मात्मा दिखने? काई के लिए मंदिर आ रहे हो? काई के लिए आ रहे हो मंदिर? कजाज साहब, हाँ, एक जो सेवक रहता है ना, वो भी मंदिर आता है, आप भी मंदिर आते हो, वो काई के लिए आ रहा है और आप काई के लिए आ रहे हो? वो तो आपसे पहले आता है, सुबह 5:45 बजे। वो काई के लिए आ रहा है? वो काई के लिए आ रहा है? उसके आजीविका का है। और आप काई के लिए आते हो? हमको खाना खाने की छुट्टी मिल गई, हमारे को दुकान खोलने की परमिशन मिल गई है, इसलिए आते हो? है काई के लिए आते हो? बोलो ना कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके निज दर्शन कैसा हूं मैं? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? कठिन तो नहीं लग रही है? यहां यही कहना है, तुस मास भिन्न ऐसा रटने लगा। किसकी बात चल रही है? शिव बुद्धि मुनिराज की। गुरु ने क्या कहा था? राग द्वेष मिटाओ, और इनने क्या सूत्र बोलना शुरू कर दिया? तुस मास भिन्न। सो यह सिद्धांत का शब्द था ही नहीं। लो कजाल साहब क्या कह रहे हैं? जो मुनिराज सूत्र बोल रहे थे ऐसा तो कहीं आगम में आया नहीं, और वो सूत्र बोल रहे हैं। परंतु अब ये इनका खतरनाक शब्द है डोडेमल साहब, परंतु स्व पर के भाव रूप ध्यान किया।
क्या किया? मुंह से तो बोला तुष्मास भिन्न, और अंदर में स्व पर ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, उसी में एकाग्र हो गए। इसको ध्यान रखें। क्या कैलाश साहब क्या किया? क्या किया अजित भैया? गजब। सूत्र तो बोले तुष्मास भिन्न, और अंदर में क्या किया? स्व, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं हूं, और मैं में एकाग्र हो गए। हाँ, क्या हुआ दादी जी? कोई समस्या है? क्या हो सकता है? हाँ हाँ, अब वो तो क्या करना है बोलो। आप इलाज बताओ क्या करना है। हाँ? देखो एक बात बताओ दादी जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? हो गए 80 साल के? 85 के। अब 85 साल से आप अपनी तरीके से प्लानिंग से सुखी होने का काम कर रहे हो, ठीक है? अब उसमें तो हुए नहीं। अब अपने को 6 महीने आचार्य महाराज जैसे कहते हैं वो करो। अब 85 साल तो अपन ने अपने तरीके से सुखी होने का उपाय कर लिया ना। अपन ने घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शादी करी, खुशी खुशी नाच के बहुए लाए, फिर बाद में लगा अरे ये तो बेकार हो गया। सब आपके पास तो 85 साल में बहुत बड़ा लेखा जोखा है, ठीक है? अब अपने को 6 महीने आचार्य महाराज कह रहे हैं ये प्रयास कर, उधर से सबसे भिन्न पड़ जाना। अब वो जो भी हो गृहस्थी के अंदर छोड़ दो पीछा, है ना? तो अभी ये समझ लेना, जीते जी यूं समझ लेना जैन साहब मैं मर गया हूं, कोई दिक्कत नहीं। आयु तो कभी भी पूरी हो सकती है ना। मान लो इस समय आयु पूरी हो गई तो अभी ये समझ लो मैं मर ही गया हूं। तो मरने के बाद क्या होगा? कोई पूछेगा आपसे क्या खाना बनाना, अरे मुर्दे से क्या पूछते हो? नहीं करा ऐसा? नहीं सही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कल ही कड़ी बनाई थी, आज कौन सी दाल बनाए? क्या फर्क पड़ता है मुर्दे से? अरे बोलो हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ, अरे बोलो तो सही आप। है? नहीं पूछता है ना, बस तो आप बोल दे मैं मर गया, क्या दिक्कत है? बस आपको थाली दे, खा लेना खाना। हाँ, बोनस में जी रहे हो ना, तो बस प्लस है। महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में काम कर लिया, दादी जी तो 85, उनसे भी 13 साल आगे निकल गए। हाँ भाई, 72 में तो उनकी पूरा काम हो गया, केवल ज्ञान ले लिया। हाँ कजाव साहब, अपन तो उनसे प्लस में है, आप प्लस में प्लस में हो गया, फिर अब क्या करना है? देखो ये आप पुरुषार्थ करोगे तो काम तो होता है, स्वभाव का आश्रय लोगे तो नियम से परिणति में धर्म प्रकट होता है। कोई यहां गप्पे नहीं चल रही है। हाँ ले तो सही आप। बहन का एक बोल आता है, यदि आप स्वभाव का आश्रय लो और परिणति में धर्म नहीं प्रकट होवे तो 14 ब्रह्मांड को पलटना पड़े। हाँ क्या लो तो सही आप, कैसे धर्म प्रकट नहीं हुआ? तो तेरा स्वभाव आनंदमय है और तू आश्रय ले और परिणति में आनंद नहीं प्रकट होए, ऐसा होए नहीं, 3 काल में नहीं हुआ है। स्व पर के भाव रूप ध्यान किया और क्या हुआ? इसीलिए केवली हो, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। लो कजाव साहब, एक अपने स्वभाव में एकाग्र हो गए और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सूत्र कुछ बोला लेकिन उसका भाव भाषण यथार्थ था और स्वभाव में एकाग्र होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। एक तरफ तो टोटरमल साहब ने केवली भगवान जो शिवभूति मुनिराज हुए उनकी बात कही, और एक तरफ 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी उसको खड़ा किया। किसको खड़ा किया? क्या साहब, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी कितने सूत्र हो जाते हैं? 12 अंग में 11 अंग और 9 पूर्व कितने सूत्र हो जाते हैं? पता है आपको संख्या? आंटी जी को है? हाँ मुझे एग्जैक्टली संख्या, लेकिन बाबूजी बोल रहे हैं 95 करोड़ 50 लाख, इतने सूत्र याद हैं कंठस्थ, और सही उच्चारण करके बोलता है और उसका अर्थ भी सही बताता है।
गलत नहीं बताता, लेकिन उसको भाव भाषण नहीं है कि मैं जीव हूं, शरीर से भिन्न है, तो उसके धर्म प्रकट नहीं हुआ। और यहां एक भी सूत्र याद नहीं है और भाव भाषण है तो काम हो गया, ये कहना है तुम्हें। मतलब समझे आप क्या कहने के वास्ते? देखो क्या कहना है, और 11 अंग के पाठी, 11 अंग और 9 पूर्व घटा लेना, क्योंकि 10 पूर्व नियम से सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, है ना। 11 अंग और 9 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि होता है, 12 अंग होता है ना, उसमें से 11 अंग और 9 पूर्व तक का मिथ्या दृष्टि हो सकता है। 11 अंग और 10 पूर्व का तो नियम से सम्यक दृष्टि होगा, है ना। तो यहां तो 11 अंग का पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानता है। देखो, नाम जानता है, भेद जानता है, सब जानता है, भेद प्रभेद सब जानता है, परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसीलिए मिथ्या दृष्टि ही रहता है। गजब की बात है। बोलो कह साहब, कितनी कीमत है भाव भाषण की? फीलिंग की कितनी कीमत है? अब इसके तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, आप बोल रहे हो 7 तत्व का नाम भी जानता है, भेद प्रभेद भी जानता है, सब जानता है, और इसके मिथ्या दर्शन रहता है, तो वो किस प्रकार से रहता है? तो अब यहाँ 7 तत्वों की जो उसको है ना अन्यथा भाषण होती है व्यवहाराभासी को, उसकी चर्चा है। किसकी चर्चा है? आप 7 तत्व के संबंध में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान अन्यथा किस प्रकार रहता है उसकी चर्चा है। ठीक है, 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है दादी जी, इन 7 तत्व की विपरीत श्रद्धान की चर्चा इस ग्रंथ में 2 जगह आई है, एक 4थे अधिकार में आई है और एक 7वें अधिकार में। ठीक है, हाजी या ना जी? क्या 4थे अधिकार में आई है और 7वें अधिकार में आई है? कितनी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जो छोटे से भाग, अभी तो प्रस्तावना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की ये प्रस्तावना लिखी है टोडरमल जी साहब ने, जो अपने पास उपलब्ध है। असली तो सम्यक दर्शन का स्वरूप आगे 9वें अधिकार से चालू हुआ। ठीक है, अब वो आगे सम्यक ज्ञान का लिखना चाहते थे, उसके आगे सम्यक चारित्र का लिखना चाहते थे, तो ये तो सिर्फ प्रस्तावना हुई। उस प्रस्तावना में टोडरमल जी साहब ने 7 तत्व के संबंध में विपरीतता 2 जगह घटाई है, एक 4थे अधिकार में भी घटाई है और एक 7वें अधिकार में भी घटाई है। और अपन तो अपने पास समय तो है ना पर्याप्त, 4था तो अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन आप चाहोगे तो उसको और इन दोनों को साथ रखकर दोनों में क्या अंतर है आपको खबर होनी चाहिए। ठीक है ना। 4था अधिकार, पेज नंबर निकालो, देखो दोनों के बीच में आप पेज वो कागज रखना, जो अपन कल से चढ़ाएंगे ना विषय, है ना, तो दोनों के बीच में आप पेज नंबर, मेरे पेज में 86 जो है ना सोहनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है, उसमें 86 है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, है ना। एक कागज तो रखो आप 86 पेज पर और एक कागज रखो 237 पर। देखो हेडिंग मिल गया आपको। जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में क्या पेज है बता दो? 80 पेज है, एक तो 80 पे रखो आप, जयपुर से जो प्रकाशित ग्रंथ है। ठीक है, हेडिंग मिला। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, ये लिखा है 86 पेज पर। ठीक है, मिला आपको। और 237 पेज पर लिखा हुआ है जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। ठीक है, इस अधिकार 4थे अधिकार में भी 7 तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान कैसे होता है उसकी चर्चा है, और 7वें अधिकार में भी इसकी चर्चा है। क्या दोनों के अंदर एंगल क्या है, अपन यह चार्ट बनाएंगे, 4थे अधिकार का क्या दृष्टिकोण है और 7वें अधिकार का क्या दृष्टिकोण है।
दोनों की चर्चा अपन यहाँ चार्ट बनाकर साथ में करते रहे। लेकिन चौथे अधिकार वाला जो है थोड़ा तेजी से अपन पढ़ लेंगे और सातवें अधिकार पर अपन थोड़ा रुक कर विचार करके पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों पेज में आप पेज डाल देना। समय आज का अपना पूरा हो गया। कल अपन जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत चौथे अधिकार का और सातवें अधिकार का दोनों एक साथ चलाएंगे। ठीक है, हाँ, अन्यथा स्वरूप वही श्रद्धान है, मिथ्या दर्शन है ना इसके, और उधर भी मिथ्या दर्शन है ना। अयथार्थ श्रद्धान ही अन्यथा स्वरूप ऐसा जिसने स्वीकार कर रखा है। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है और वहां अन्य सामान्य जो जीव है जगत के उसकी तरफ से चर्चा है। ठीक है, दोनों में आप एक पेज डाल देना। कल से अपन दोनों चर्चा या चार्ट बनाकर अपन करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।